बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बड़े मजेदार कीमा भरे करेले बनाना सिखाऊंगी और ये खास आज मैं भाई अब्दुल कयूम खान जो कि हांगकांग में रहते हैं उनके लिए बना रही हूँ। तो भाई ये खास आपके लिए हैं। तो इन्हें बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बीफ कीमा आधा किलो, करेले आधा किलो जिन्हें आप अच्छी तरह से धोकर पीलर से इसका छिलका पील ऑफ कर दीजिएगा, खुरच लीजिएगा और इसके छिलके को बिल्कुल भी जाया मत कीजिएगा, वो भी इसी में इस्तेमाल होगा जो कि बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद करेलों के दरमियान से चीरा देकर बीज निकाल दीजिएगा। फिर इसे 2 से 3 टेबलस्पून नमक लगाकर तकरीबन 20 मिनट से आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर करेलों को अच्छी तरह से मल मल के निचोड़कर इसका पानी निकाल दीजिएगा, जिससे इसकी कड़वाहट काफी हद तक कम हो जाएगी। और फिर इसे दोबारा अच्छी तरह से 2 से 3 दफा धोकर रख लीजिएगा, जो कि मैंने भी इसी तरह से करके रखा हुआ है। इसके अलावा टमाटर 5 अदद बड़े साइज के चाप करके रख लीजिएगा। 3 अदद बड़े साइज के प्याज स्लाइस करके रख लीजिएगा। 5 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ, साबुत जीरा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून भरकर, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे जरूरत, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और टोटल ऑयल जाएगा इसमें 1 कप। और करेलों को स्टफ करने के बाद इन्हें सील करने के लिए कोई साफ कॉटन का व्हाइट धागा ले लीजिएगा। कोशिश यही कीजिएगा कि व्हाइट धागा ले लीजिएगा, क्योंकि कलर वाले धागों का कलर उतरने का डर होता है, इसलिए आप व्हाइट धागा ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो सबसे पहले आप 1/4 कप ऑयल गर्म कर लीजिए और इसमें आप डाल दें साबुत जीरा और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालकर अच्छी तरह से भून लें। जीरा और अदरक लहसुन भूनने के बाद आप इसमें कीमा डालकर भून लें। और कीमा भूनने के दौरान ही आप इसमें डाल दें कुटी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी, गरम मसाला पाउडर, नमक और 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें। और जब कीमा अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें प्याज डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इन्हें दम पर पका लीजिए जब तक कि प्याज अच्छी तरह से गल जाए। पंद्रह से 20 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर पकाने के बाद आप इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दीजिए। इसके बाद कीमे को आप करेलों में भर लीजिएगा और धागे के साथ बंद कर दीजिएगा। और इस तरह से बंद करके आप धागे से लपेट दीजिएगा। और इसी तरह से आप सारे करेले भरकर बंद कर दीजिएगा।
सारे करेले बंद करने के बाद फिर से आप 1/4 कप ऑयल गर्म कर लें और जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें आप करेलों को डालकर गोल्डन फ्राई कर लें। करेलों को सब तरफ से फ्राई करने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिएगा। करेले फ्राई करने के बाद दोबारा से आप 1/2 कप ऑयल गर्म कर लें और इसमें आप करेलों के छिलके डालकर अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और जब करेलों के छिलके अच्छे से फ्राई हो जाएं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन डालकर भून लें। और जब अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाए तो आप इसमें टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और साथ ही आप डाल दें इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से भून लें। जब टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाला अच्छा सा भुन जाए तो आप इसमें बचा हुआ कीमा डालकर पका लें। कीमे और मसाले को थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें 1/2 कप या हस्बे ज़रूरत पानी डालकर मिला लें। और साथ ही आप इसमें करेले डालकर बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर पका लें। और अब आप इसे बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर पकाएं ताकि करेले अच्छे से गल जाएं और पानी खुश्क हो जाए। जब करेले अच्छे से गल जाएं तो इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें और करेलों को दम में पकाते वक्त 1-2 दफा आप हल्के हाथ से चम्मच भी चला लीजिएगा। और अब आप इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डालकर मिला लें। लीजिए, कीमा भरे करेले तैयार हैं और आखिर में करेलों का धागा उतारकर आप सर्व कीजिएगा ताकि खाने वालों को मुश्किल ना हो और वो डिस्टर्ब ना हो। और इसी तरह से आप धागा उतारकर सर्व कीजिएगा। ऊपर आप चाहें तो कटा हुआ हरा धनिया डाल लीजिएगा।
लीजिए, बहुत मजेदार कीमा भरे करेले तैयार हैं। जरूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रूए जमीन पर जो भी मोमिन है, दूसरे लोगों की बनिस्बत उसका ज्यादा वली मैं हूं। तुम में से जो आदमी कर्ज या बाल बच्चे छोड़कर फोत हुआ, उसका मैं कफील हूं। और जो आदमी माल छोड़कर फोत हुआ तो वो उसके वारिसों का है, वाह वो जो भी हों। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।